वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROA बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए हम देखते हैं आज पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। ठीक, तो पर्यावरण की अगर बात की जाए तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है परि और आवरण, जिसमें परि का मतलब होता है हमारे आसपास अर्थात जो हमारे चारों ओर है, और आवरण का मतलब होता है कि जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। ठीक, तो पर्यावरण उन सभी भौतिक, रासायनिक, जैविक कारकों की कुल इकाई है जो किसी जीवधारी अथवा पारितंत्री आबादी को प्रभावित करते हैं तथा उनके रूप, जीवन और जीविता को तय करते हैं। ठीक, इसको तीन तरह से वर्गीकृत किया गया है: भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जैविकीय पर्यावरण। ठीक, तो जो 5 जून है आपका पर्यावरण दिवस, इसकी शुरुआत 1972 में 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन से हुई। ठीक, 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। आगे बढ़ें तो पर्यावरण के जैविक संगठकों में सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों के अलावा उनसे जुड़ी सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं में शामिल हैं, जबकि अजैविक संगठकों में निर्जीव तत्व और उनसे जुड़ी प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे पर्वत, चट्टानें, नदी, हवा, जलवायु तत्व इत्यादि। ठीक है, आगे देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी भी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक एवं रासायनिक दशाएं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही आपकी पर्यावरण के बारे में। अब आगे पढ़ते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के बारे में देखा जाए तो जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। ठीक है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1869 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हीकेल ने किया। ठीक है, अर्नेस्ट हीकेल ने सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया। ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों ओइकास का अर्थ है घर और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। ठीक है, इससे लिया गया है। इसमें जीवों और पर्यावरण के जैविक और अजैविक घटकों के संबंधों पर अधिक बल दिया जाता है। ठीक है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल जीवों और उनके वातावरण के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है, बल्कि समष्टियों, समुदायों, पारितंत्रों, बायोम, जैवमंडल का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक, तो देख लेते हैं पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों का अध्ययन। सबसे पहले आपका जीव यानी व्यष्टि, यह है अध्ययन की मूल इकाई। आगे है समष्टि। समष्टि क्या होता है? जीवों का एक समूह जिनके विभिन्न समष्टि वाले जीव एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं और एक दूसरे से परस्पर संबंध बनाए रखते हैं। और वहीं आगे देखें तो समुदाय। समुदाय क्या होता है? जीवों का एक समूह जिसमें विभिन्न प्रजातियों के जीवों की संख्या जो एक क्षेत्र में निवास करती है एवं एक दूसरे के साथ परस्पर संबंध बनाए रखती है। और वहीं आगे पारितंत्र क्या होता है? जीवों के एक समुदायों और उनके भौतिक पर्यावरण के संबंधों के कारण एक पारिस्थितिकीय इकाई का निर्माण होता है। ठीक, तो ये रहा आपका पारिस्थितिकी संगठन के विभिन्न स्तरों का अध्ययन। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये है आपका प्राकृतिक पर्यावास और जीव। ठीक, इसकी बात की जाए तो पर्यावास हैबिटेट वह भौतिक पर्यावरण है जिसमें कोई जीव निवास करता है। प्रत्येक जीव को अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है और यह जीव उस स्थान पर रहता है जहां पर्यावरण के द्वारा इन आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, हाथी की पर्यावरण संबंधी आवश्यकता जंगल है। हम किसी समुद्र में हाथी पाए जाने की आशा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। पर्यावास के लक्षणों को उनके संरचनात्मक घटकों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और ये आपके घटक हैं स्थान, भोजन, जल और आश्रय। ठीक, तो इसमें देखिए मुख्य 4 प्रकार के पर्यावास हैं। एक तो स्थलीय टेरेस्ट्रियल, दूसरा है अलवणीय जल यानी फ्रेश वाटर, तीसरा ज्वारनदमुख एस्चुरीन जहाँ नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, और चौथा है आपका समुद्र। ठीक, अब आगे चलते हैं।
अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में, यहाँ पे आप नीचे से शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच।